हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का यूट्यूब के पाल अकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास पर आधारित प्रश्न संख्या 1 से 50 तक के प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। प्रश्न संख्या पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकालीन काव्य परंपरा से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 2 बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर 3 दीपशिखा और ऑप्शन नंबर 4 रश्मिरथी। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या दूसरा है, रीतिकाल के निम्नलिखित प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 राजप्रशस्ति, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगारिता, ऑप्शन नंबर 3 रीति निपुणता और ऑप्शन नंबर 4 नीति। जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगारिता। प्रश्न संख्या तीसरा है, लिखित पत्रिकाओं में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? ऑप्शन नंबर 1 कवि वचन सुधा, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 कल्पना और ऑप्शन नंबर 4 ज्ञानोदय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 कवि वचन सुधा। प्रश्न संख्या 4 है, लिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 कामायनी, ऑप्शन नंबर 2 तारसप्तक, ऑप्शन नंबर 3 प्रिय प्रवास और ऑप्शन नंबर 4 ग्राम्या। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रिय प्रवास। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से छायावाद योगिन कवि हैं? ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 3 रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर 4 कबीरदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 6 है, प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। ऊपर उद्धृत वक्तव्य लिखित रचनाकारों में से किसका है? ऑप्शन नंबर 1 निराला, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 प्रसाद और ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद युग में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1 प्रेम माधुरी, ऑप्शन नंबर 2 उद्धव शतक, ऑप्शन नंबर 3 चित्राधार, ऑप्शन नंबर 4 सूर सरावली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 चित्राधार। प्रश्न संख्या 8 है, तारसप्तक का प्रकाशन वर्ष है? ऑप्शन नंबर 1 सन 1954 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 2 सन 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 3 सन 1938 ईस्वी, ऑप्शन नंबर 4 सन 1936 ईस्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सन 1943 ईस्वी। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 10 है, नई कविता काव्य संकलन के संपादक थे? ऑप्शन नंबर 1 रामेश्वर शुक्ल और डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर 3 बालकृष्ण शर्मा और रामधारी सिंह दिनकर और ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे और शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न संख्या 11 है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर 1 सन 1943 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 सन 1954 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सन 1938 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 4 सन 1936 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 सन 1936 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है? ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी, ऑप्शन नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छायावाद से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 इस काव्य में लौकिक वर्णनों के माध्यम से अलौकिकता की व्यंजना की गई है। ऑप्शन नंबर 2 धार्मिक क्षेत्र में रूढ़िवाद और बाह्य आडंबर का विरोध किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। ऑप्शन नंबर 4 इस काव्य में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष की प्रधानता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 इस काव्य में मूलतः सौंदर्य और प्रेम भावना मुखरित हुई है। प्रश्न संख्या 14 है, लिखित में से किस पत्रिका का संपादन पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किया है? ऑप्शन नंबर 1 विश्वामित्र, ऑप्शन नंबर 2 सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 हिंदी प्रदीप, ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मण। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भारतेंदु युग में लिखी गई है? ऑप्शन नंबर 1
प्रेम माधुरी, ऑप्शन नंबर 2 कामायनी, ऑप्शन नंबर 3 निरुपमा, ऑप्शन नंबर 4 युगवाणी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेम माधुरी। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित में से छादोत्तर कवि कौन है, अथवा निम्नलिखित में से छादोत्तर काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 हरियोध, ऑप्शन नंबर 2 मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 17 है, हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 3 मतीराम, ऑप्शन नंबर 4 गंग कवि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 18 है, निम्नलिखित में छायावाद युगीन कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मैथिलीशरण गुप्त। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 रेणुका, ऑप्शन नंबर 2 चिदम्बरा, ऑप्शन नंबर 3 दीपशिखा, ऑप्शन नंबर 4 छत्रसाल दशक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 छत्रसाल दशक। प्रश्न संख्या 20 है, रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 बिहारी, ऑप्शन नंबर 3 बोधा, ऑप्शन नंबर 4 आलम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी। प्रश्न संख्या 21 है, रामधारी सिंह दिनकर किस काव्य धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 छायावाद, ऑप्शन नंबर 2 प्रगतिवाद, ऑप्शन नंबर 3 नई कविता, ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय काव्य धारा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 राष्ट्रीय काव्य धारा। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है। ऑप्शन नंबर 1 चिंतामणि, ऑप्शन नंबर 2 केशव, ऑप्शन नंबर 3 ठाकुर, ऑप्शन नंबर 4 देव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ठाकुर। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में कौन महादेवी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 धूप के धान, ऑप्शन नंबर 2 चाँद का मुँह टेढ़ा, ऑप्शन नंबर 3 शांति गीत, ऑप्शन नंबर 4 पल्लव। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शांति गीत। प्रश्न संख्या 24 है, लिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 प्रभाकर माचवे, ऑप्शन नंबर 2 मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर 3 शिवमंगल सिंह सुमन, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 शिवमंगल सिंह सुमन। प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दीनकर, ऑप्शन नंबर 2 मैथिलीशरण गुप्त, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 26 है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 युगवाणी, ऑप्शन नंबर 2 अनामिका, ऑप्शन नंबर 3 लहर, ऑप्शन नंबर 4 साकेत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 लहर। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 नागार्जुन, ऑप्शन नंबर 2 त्रिलोचन, ऑप्शन नंबर 3 केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन नंबर 4 नेमीचंद्र जैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 नेमीचंद्र जैन। प्रश्न संख्या 28 है, जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर 1 चंद्रप्रदाय, ऑप्शन नंबर 2 नरपतनाल, ऑप्शन नंबर 3 भट्टकेदार, ऑप्शन नंबर 4 विद्यापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 भट्टकेदार। प्रश्न संख्या 29 है, निम्नलिखित में से भक्तिकालीन कवि कौन है। ऑप्शन नंबर 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर 2 कुंभन दास, ऑप्शन नंबर 3 हरियोध, ऑप्शन नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 कुंभन दास। प्रश्न संख्या 30 है, छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 1 इतिवृत्तात्मकता, ऑप्शन नंबर 2 श्रृंगारिक भावना, ऑप्शन नंबर 3 सौंदर्य एवं प्रेम, ऑप्शन नंबर 4 उपदेशात्मक वृत्ति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 सौंदर्य एवं प्रेम। प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल का है। ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 उद्धव शतक, ऑप्शन नंबर 3 रामचरितमानस, ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सतसई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 32 है, लिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है। ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर 2 साकेत, ऑप्शन नंबर 3 कामायनी, ऑप्शन नंबर 4 विनय पत्रिका। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 विनय पत्रिका। प्रश्न संख्या 33 है, आंसू की रचना किस कवि ने की अथवा आंसू के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 बिहारी, ऑप्शन नंबर 2 नरपतनाल, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद,
ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 34 है, लिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 मीराबाई, ऑप्शन नंबर 2 रस खान, ऑप्शन नंबर 3 घनानंद, ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरणगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 घनानंद। प्रश्न संख्या 35 है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर 1 निराला, ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 3 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 4 मैथिली शरणगुप्त। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञे। प्रश्न संख्या 36 है, मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर 1 शुक्ल युग, ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर 3 छायावाद युग, ऑप्शन नंबर 4 छायादोत्तर युग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। प्रश्न संख्या 37 है, लिखित में से कौन सा ग्रंथ रीतिकाल में लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 साकेत, ऑप्शन नंबर 2 बिहारी सतसई, ऑप्शन नंबर 3 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 4 पृथ्वीराज रासो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बिहारी सतसई। प्रश्न संख्या 38 है, लिखित में से कौन सी रचनाएं आधुनिक काल की हैं? ऑप्शन नंबर 1 विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर 2 साकेत, ऑप्शन नंबर 3 कामायनी, ऑप्शन नंबर 4 पद्मावत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 साकेत। प्रश्न संख्या 39 है, साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर 3 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन नंबर 4 भारतेंदु हरिश्चंद्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 जगन्नाथ दास रत्नाकर। प्रश्न संख्या 40 है, हरिऔध का जन्म स्थान है। ऑप्शन नंबर 1 एबटाबाद, ऑप्शन नंबर 2 निजामाबाद, ऑप्शन नंबर 3 काशी, ऑप्शन नंबर 4 फर्रुखाबाद। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 निजामाबाद। प्रश्न संख्या 41 है, प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। ऑप्शन नंबर 1 लहर में, ऑप्शन नंबर 2 आंसू में, ऑप्शन नंबर 3 झरना में, ऑप्शन नंबर 4 कामायनी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 कामायनी में। प्रश्न संख्या 42 है, कविपंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर 1 चिदम्बरा पर, ऑप्शन नंबर 2 वीणा पर, ऑप्शन नंबर 3 लोकायतन पर, ऑप्शन नंबर 4 कला और बूढ़ा चाँद पर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चिदम्बरा पर। प्रश्न संख्या 43 है, निहार कृति है। ऑप्शन नंबर 1 जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा की, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत की, ऑप्शन नंबर 4 निराला की। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा की। प्रश्न संख्या 44 है, लिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? ऑप्शन नंबर 1 भूषण, ऑप्शन नंबर 2 बिहारी, ऑप्शन नंबर 3 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। प्रश्न संख्या 45 है, अनामिका के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 2 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 3 निराला, ऑप्शन नंबर 4 अज्ञे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 निराला। प्रश्न संख्या 46 है, कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 परमानंद, ऑप्शन नंबर 2 नंददास, ऑप्शन नंबर 3 नाभादास, ऑप्शन नंबर 4 चतुर्भुजदास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नाभादास। प्रश्न संख्या 47 है, रीतिकाल के किस कवि ने वीर रस की रचना लिखी है? ऑप्शन नंबर 1 घनानंद, ऑप्शन नंबर 2 भूषण, ऑप्शन नंबर 3 बिहारी, ऑप्शन नंबर 4 सेनापति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 भूषण। प्रश्न संख्या 48 है, तारसप्तक के संपादक हैं। ऑप्शन नंबर 1 निराला, ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे, ऑप्शन नंबर 4 श्याम नारायण पांडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अज्ञे। प्रश्न संख्या 49 है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन नंबर 2 निराला, ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 50 है, रीतिकाल का अन्य नाम है। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्ण काल, ऑप्शन नंबर 2 उद्भव काल, ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार काल, ऑप्शन नंबर 4 संक्रांति काल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार काल। प्रश्न संख्या 51 है, कवि और बिहारी की रचना है। ऑप्शन नंबर 1 गंगा लहरी, ऑप्शन नंबर 2 सतसई, ऑप्शन नंबर 3 रश्मिवांसा, ऑप्शन नंबर 4 वैदेही वनवास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 सतसई। प्रश्न संख्या 52 और आज का अंतिम प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध,
ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर 3 गिरिजा कुमार माथुर और ऑप्शन नंबर 4 धर्मवीर भारती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।